नमस्कार बच्चों, गुरुकुल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप सभी जो है अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। बच्चों, आज फिर हम जो है एक नए टॉपिक के साथ जो है प्रस्तुत हुए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिंग, यानी व्याकरण का जो हमारा टॉपिक रहेगा आज लिंग के बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे। बच्चों देखो, सबसे पहले हम जो है लिंग के बारे में जानते हैं कि लिंग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। देखिए बच्चों, लिंग का शाब्दिक अर्थ, लिंग का जो है शाब्दिक अर्थ, लिंग का शाब्दिक जो अर्थ है वो होता है चिह्न। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिह्न। यानी बच्चों, यदि हम लिंग की परिभाषा की बात करें, यानी लिंग की परिभाषा क्या है या लिंग कहते किसे किसे हैं। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। देखिए, जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, लिंग के मुख्यतः दो भेद होते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं। यदि हम हिंदी और संस्कृत के अनुसार जो है लिंग के भेदों की बात करें तो हमारे हिंदी में दो लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। यदि हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में हमारे 4 लिंग होते हैं। उसके अंदर नपुंसक लिंग और उभयलिंग 2 लिंग हो रहा है, लेकिन ये जो दोनों हैं वो हमारे हिंदी के दोनों लिंगों में समाहित हो जाते हैं। देखिए, जैसे हमारा ये लिंग है, इसके 2 भेद हैं। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, लिंग के 2 भेद हैं, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। संस्कृत में कितने बताया मैंने? 4। लेकिन जो हम नपुंसक लिंग और उभयलिंग है उसको जो है नहीं, हिंदी में हम नहीं करते। पुल्लिंग क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से हमें पुरुष जाति का, यानी जो शब्द हमारी पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। दोबारा बता रहा हूं, लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। फर्स्ट, पुल्लिंग क्या होता है? यानी जिन संज्ञा शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए पुल्लिंग के एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं, जैसे लड़का क्या है? पुल्लिंग। लड़की क्या है? स्त्रीलिंग। पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग। ठीक है, इस प्रकार से जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होगा उन्हें हम पुल्लिंग कहेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होगा उन्हें हम स्त्रीलिंग
कहेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों अब आगे देखिए, सबसे पहले हम जो है मान लीजिए कोई भी सजीव प्राणी है, हम उनको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। हमें यदि अप्राणी यानी यदि हमें निर्जीव वस्तुओं की पहचान करनी पड़े तो उसके पहचान के अंदर हमें बड़ी समस्या होती है। बच्चों हम एक छोटे से यानी कुछ नियमों के माध्यम से हम इनकी भी जो है बड़ी आसानी से पहचान कर सकते हैं। देखिए बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करने की एक मान लीजिए छोटी सी ट्रिक है। लगभग जो है हम जो है आसानी से जो निर्जीव प्राणी हैं उनका आसानी से लिंग और स्त्रीलिंग यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे आते हैं, यदि बात करें हम सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम शब्दों के द्वारा कुछ सर्वनाम शब्द हैं जिनके माध्यम से हम जो है बड़ी आसानी से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे हमारा जो है शब्द है मेरा, मेरी, यानी ये शब्द क्या है? यदि हम इन शब्दों का प्रयोग किसी भी संज्ञा से पहले करेंगे तो हम बड़ी आसानी से पुल्लिंग स्त्रीलिंग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण है, मान लीजिए किताब शब्द है, किताब, किताब शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? मैंने अभी बताया संज्ञा शब्द से पहले मेरा या मेरी शब्द को यदि हम लगाएंगे, मेरा क्या है? पुल्लिंग है, मेरी शब्द जो है स्त्रीलिंग है। देखो जैसे मेरा किताब, मेरा किताब, मेरी किताब। बच्चों देखो ये मैंने फर्स्ट सर्वनाम यूज किया है मेरा किताब संज्ञा शब्द के साथ। इसमें मेरा किताब यानी कोई शब्द जो है अच्छा नहीं लग रहा है या इसका प्रयोग जो है सही नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये रॉन्ग है। मेरा किताब कोई नहीं होता, मेरी किताब, हाँ मेरी किताब होता है, ये सही है। इसलिए किताब शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है बच्चों? किताब शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। इस प्रकार से हम जो है सर्वनाम के माध्यम से, सर्वनाम के माध्यम से जो है किसी भी शब्द के जो लिंग और यानी किसी भी शब्द के लिंग के बारे में जान सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अब जैसे दिन, दिन क्या है? पुल्लिंग। दिन क्या है? पुल्लिंग। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं सर्वनाम शब्दों के माध्यम से, विशेषण शब्दों के माध्यम से। विशेषण शब्दों के माध्यम से भी हम जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। विशेषण शब्द कौन कौन से हैं? जैसे अच्छा है, अच्छा, अच्छी। अब मान लीजिए किताब का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये किताब शब्द है, किताब, किताब से पहले अच्छा शब्द हमने लगाया है, अच्छा किताब,
अच्छी किताब। अब अच्छा होगा या अच्छी? अच्छी किताब। अच्छा किताब कोई नहीं होता। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से भी हम जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिया के द्वारा, यानी क्रिया शब्द का प्रयोग करके। क्रिया के अंदर जो है होता और होती, होता होती शब्द का प्रयोग करके हम किसी की जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग की जानकारी ले सकते हैं। जैसे किताब, किताब शब्द होता है, किताब होता है या होती है? किताब होता है या होती है, यानी किताब होती है स्त्रीलिंग। अब देखो इसमें ही नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे दिन शब्द है, दिन, दिन होता है या होती है? दिन होता है। दिन क्या है? होता है, इसलिए ये क्या है? पुल्लिंग है। अब रात, रात शब्द होता है या होती है? रात क्या है? होती है, इसलिए ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों, देखिए ये मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, यानी लिंग की पहचान करने के लिए। सबसे पहले सर्वनाम के द्वारा, यानी सर्वनाम शब्दों के माध्यम से हम जो है इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे मेरा या मेरी। किताब, मान लीजिए जैसे किताब शब्द है, किताब, मेरा किताब या मेरी किताब। मेरी किताब स्त्रीलिंग विशेषण के साथ, अच्छा, अच्छी, क्रिया के साथ, होता, होती, यानी इन तीनों पॉइंटों में से हम किसी एक का यूज करके जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान करेंगे। इसके बाद यदि हमें फिर भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको वाक्य में प्रयोग करके जो है जैसे ही क्रिया आएगी, यानी जो हमारी संज्ञा होगी उस संज्ञा के अनुसार ही हमारी क्रिया जो है आएगी। ठीक है, जैसे सीता गा रही थी, राम गा रहा था। ठीक है ना, सीता गा रही थी, राम गा रहा था। ठीक है, माली ने पौधों को पानी दिया, इत्यादि। इस प्रकार से हम जो है इनकी पहचान करेंगे। अब बच्चों, इसकी पहचान के साथ साथ कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे मुख्य रूप से पुल्लिंग में आते हैं। हमारे मुख्य रूप से जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की पहचान, यानी हम कैसे पुल्लिंग शब्दों की जो है पहचान करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट लिखा है पर्वतों के नाम। हमारे जो भी पर्वतों के नाम हैं, जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, ये क्या है? पुल्लिंग है। विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, ये भी हमारा पुल्लिंग है। अरावली पर्वत, ये भी हमारा पुल्लिंग है। यानी जो भी हमारे पर्वतों के नाम आएंगे, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ये सभी के सभी जो है पुल्लिंग होंगे। उसके बाद बच्चों देशों के नाम, मान लीजिए आपने लिख दिया जैसे भारत शब्द है, भारत, चीन, जापान इत्यादि। अब बच्चों देखो मैंने क्या बताया है,
कोई भी शब्द आप ले लीजिए, मान लीजिए हमने ट्रिक में जैसे देखा था मेरा मेरी, मेरा भारत, मेरा भारत, मेरी भारत तो नहीं होता, यानी क्या होता है, मेरा मेरी की टिक लगा के आप देखिए, मेरा भारत, मेरा भारत महान, ऐसा तो नहीं होता मेरी भारत महान, मेरी भारत महान, मेरा भारत महान, या ये होता है मेरी भारत महान, यानी क्या होता है, मेरा भारत होता है। यानी जो भी हमारे देशों के नाम होंगे वो हमेशा ही पुल्लिंग में होंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है महाद्वीपों के नाम। जो भी हमारे महाद्वीप हैं, जैसे लक्षद्वीप, एशिया इत्यादि। लक्षद्वीप, एशिया, ग्रीनलैंड इत्यादि, ये जो भी हमारे महाद्वीपों के नाम होंगे वो सभी के सभी पुल्लिंग में होंगे। इसके बाद बच्चों अनाज, यानी जो भी हमारे अनाज हैं, जैसे बाजरा है, बाजरा, जौ, चावल इत्यादि, जो भी हमारे अनाजों के नाम होंगे वो मुख्यतः पुल्लिंग में होंगे। देखो बच्चों, मैं मुख्यतः शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, यानी कुछ जो है स्त्रीलिंग में भी हो सकते हैं, उनको हम या तो वाक्य में प्रयोग करके जो है जिस अनुसार क्रिया होगी उसी अनुसार उसका पता लगेगा, जैसे मक्की, ठीक है, या हम मेरा मेरी, अच्छा अच्छी या होता होती शब्द का प्रयोग करके यानी उनके आगे लगा के उसकी पहचान करेंगे। उसके बाद जो भी दिनों के नाम है, दिनों के अंदर जैसे सोमवार है, सोमवार, जैसे सोमवार शब्द है, उसके बाद मंगलवार शब्द है, मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी जो भी हमारे दिन हैं वो सभी के सभी हमेशा पुल्लिंग में होंगे। उसके बाद महीनों के नाम, महीनों के अंदर बच्चों देखो कौन कौन से आते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हमारे महीने भी हैं। इसके अतिरिक्त हमारे महीने जो हैं, जैसे ज्येष्ठ, आषाढ़, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, चैत्र इत्यादि, ये जो हमारे महीने होंगे ये सभी के सभी पुल्लिंग में होंगे। देखिए मैंने अभी एक बोला है, जो हमारी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसके अंदर हमारे जो है जैसे मार्च शब्द है, मार्च शब्द पुल्लिंग में होगा, ठीक है। मार्च के बाद जून, अप्रैल, ये महीने जो हैं वो पुल्लिंग में होंगे। लेकिन इसमें अपवाद भी है। अपवाद मीन्स होता है बच्चों ये स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। अपवाद किस में है, मैंने अभी बोला जैसे जनवरी, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये बच्चों स्त्रीलिंग में होंगे, ठीक है बच्चों। देखो मार्च, जून, अप्रैल ये महीने पुल्लिंग में होंगे, लेकिन जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई ये हमारे अपवाद हैं, अर्थात ये क्या है, स्त्रीलिंग हैं। उसके बाद बच्चों जो भी हमारे सागर या महासागर हैं, सागर महासागरों के अंदर देखिए जैसे
प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद यहां लिख देता हूं बच्चों में, हिंद महासागर इत्यादि। जो भी हमारे सागर महासागर होंगे सभी का नाम जो है पुल्लिंग में होगा। उसके बाद पेड़ों के नाम, पेड़ों के अंदर जैसे नीम का पेड़ है, नीम, पीपल, नीम, पीपल, आम इत्यादि के जो नाम होंगे वो भी हमेशा पुल्लिंग में होंगे। रत्नों के नाम हैं, जो हमारे रत्न हैं, जैसे हीरा है, मोती, हीरा मोती, पुखराज, नीलम इत्यादि। बच्चों देखो मैंने नीलम शब्द लिखा है, ये क्या है? अपवाद है। क्या है ये? अपवाद है। अपवाद कैसे है बच्चों? नीलम शब्द का प्रयोग जो है हम स्त्रीलिंग में भी करते हैं और पुल्लिंग में भी करते हैं। मान लीजिए मैंने शब्द बोला है मेरी अंगूठी में नीलम जड़ा है। मीन्स क्या है? नीलम एक रत्न के लिए प्रयुक्त हुआ है। यदि मैंने कहा कि नीलम अच्छा गाती है, मीन्स क्या है? नीलम एक लड़की का नाम है, यानी ये क्या है? स्त्रीलिंग है। और जब मैंने कहा कि मेरी अंगूठी में नीलम जड़ा है तो ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, इसलिए नीलम शब्द अपवाद है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा जो भी हमारे ग्रहों के नाम हैं, जैसे सूर्य है, चंद्र है, शनि है इत्यादि। अब देखिए ग्रहों के नाम के अंदर भी जैसे सूर्य, चंद्र, शनि इत्यादि। लेकिन यहां पर भी एक अपवाद है, हमेशा ध्यान रखना बच्चों। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी शब्द है, पृथ्वी शब्द जो है अपवाद है, यानी पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग। पृथ्वी शब्द जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा। मैंने पहले ही कहा है कि प्रायः यानी मुख्यतः ये शब्द पुल्लिंग में आ सकते हैं, यानी 95%। उसके बाद बच्चों इसमें आते हैं जो भी हमारे द्रव पदार्थ हैं। द्रव मीन्स जैसे घी है, जैसे घी है, मक्खन, घी, मक्खन, दही, दूध इत्यादि। बच्चों देखो तेल, यानी एक बात ध्यान रखना यहां पर भी, जो भी हमारे दूध से बनने वाले पदार्थ हैं, यानी जैसे मक्खन दूध से बनता है, घी दूध से बनता है, दही भी दूध से बनती है, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। देखो दही, दही बड़ी ई, दही, वैसे तो सुनने में हमें ये स्त्रीलिंग लगेगा, लेकिन दही पुल्लिंग शब्द है। दही, दही शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, ये अपवाद में आता है। हमेशा ध्यान रखना कि दही शब्द जो है हमेशा पुल्लिंग में होगा। शरीर के कुछ अंग हैं, जैसे हाथ शब्द है, हाथ, पैर, हाथ, पैर इत्यादि जो होंगे हमारे हमेशा पुल्लिंग में होंगे। उसके बाद बच्चों देखिए विभागों के नाम, जो भी हमारे विभाग हैं, जैसे बिजली विभाग है, जैसे बिजली विभाग, जल विभाग इत्यादि। विभागों के नाम भी मुख्यतः
पुल्लिंग में होंगे। धातुओं के नाम हैं जैसे सोना है, सोना, तांबा, सोना, तांबा इत्यादि। अब धातु में देखो बच्चों हमारी चांदी भी आती है। धातु के अंदर क्या आता है? चांदी। धातु में चांदी भी आती है, लेकिन चांदी क्या है? ये एक अपवाद है, अर्थात चांदी शब्द जो है स्त्रीलिंग है। अब जैसे यहां पर आया था हमारा द्रव पदार्थों के नाम, घी, मक्खन, दही, दूध इत्यादि। अब इसके अंदर जैसे लस्सी शब्द आता है, लस्सी, लस्सी या छाछ, ये क्या है? ये अपवाद है, मीन्स क्या है? स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार यहां पर चांदी शब्द जो होगा वो भी अपवाद है। अब उसके बाद देखो बच्चों प्राय, प्राय मीन्स, फिर मैं कह रहा हूं कि लगभग हो सकता है अकारांत ए, इकारांत छोटी ई और उकारांत बच्चों ए, ई और उ। जहां पर भी ये शब्द अंत में होंगे वहां पर बच्चों हमेशा पुल्लिंग होंगे। जैसे जग, जग शब्द के अंत में अ लगा है, इसलिए पुल्लिंग है। जीव, जीव शब्द के अंत में अ है। संसार र के साथ अ है। अब कवि, व के छोटी ई की मात्रा, मैंने पहले ही बोला है कि अ ई, कवि पुल्लिंग है। उसी प्रकार मुनि, मुनि शब्द क्या है? पुल्लिंग है। यहां पर बच्चों अपवाद भी हो सकता है, ये क्या है? स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। उसके बाद साधु शब्द है, उ, जंतु शब्द है, ये भी हमेशा पुल्लिंग में होंगे। उसके बाद बच्चों देखो त्र, न, अण, ख, ज, आर्य, आय इत्यादि अक्षर जो हैं जहां पर भी अंत में होंगे वहां पर भी ये शब्द जो है पुल्लिंग में होंगे। जैसे चित्तर, चित्तर के अंदर त्र, मित्र, मित्र, त्र, पालन, न, वधन, रुख, ख, सुख, अण, जागरण, पोषण, यानी ये शब्द क्या है? जहां पर भी अंत में त्र, न, ख, ज और आय इत्यादि होंगे वहां पर ये पुल्लिंग में होंगे। उसके बाद बच्चों जैसे भोज, अनाज, द्वार, संचार इत्यादि। भोज के ज, अनाज के ज, द्वार में आर, ठीक है, संचार, आय, व्यवसाय, न्याय इत्यादि। उसके बाद बच्चों देखिए जहां पर भी तव, आपा, पन इत्यादि शब्द आएंगे वहां पर भी हमेशा ये शब्द जो है पुल्लिंग में होंगे। जैसे हमारा शब्द है मनुष्यत्व, मनुष्यत्व के अंदर तव आया है, पन, बचपन इत्यादि। अब देखो इसके अंदर आपा, जैसे मोटापा शब्द है, मोटापा, मोटापा के अंदर आपा, आपा शब्द आया, ठीक है, ये क्या है? ये पुल्लिंग में होगा। बुढ़ापा पुल्लिंग में होगा, ठीक है बच्चों। अब एक और, जैसे जो भी हमारी मोटी, कोई भारी या कोई कठोर वस्तु है, कोई मोटी वस्तु है, कोई भारी वस्तु है या कोई भद्दी यानी कोई बेडोल वस्तु है, ऐसी वस्तु हमेशा पुल्लिंग में होंगी। देखो जैसे लट्ठा शब्द है, लट्ठा, लट्ठा शब्द क्या है? बेडोल यानी मोटा, क्या है? पुल्लिंग है। अब लट्ठा में से यदि एक लाठी कहेंगे, लाठी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार बच्चों जैसे सोफा, सोफा शब्द है, मान लीजिए सोफा, सोफा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। पलंग, पलंग ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप सभी को
लिंग जो है, यानी लिंग किसे कहते हैं, लिंग के अंदर जो है पुल्लिंग की पहचान क्या है, समझ में आ गया होगा। इसे आगे का जो हमारा स्त्रीलिंग की पहचान है, स्त्रीलिंग कहते किसे हैं, कौन कौन से शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 में जो है सीखेंगे। आशा करता हूं कि तब तक आप इस भाग को अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे, अपनी नोटबुक में जो है लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।